स्वागत है आपका। क्या मैसेज देना चाहेंगे आज जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है इंडिया कॉम की, उसके बारे में क्या मैसेज आपका आएगा? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है 18th एडिशन ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस इंडिया कॉम, जो कि 2007 से शुरू हुई थी और मेरे को एक सौभाग्य मिला कि हमने शुरू किया, मैं उसके शुरू का पार्ट रहा, तो हमने इसको कंसीव करके किया और इसको 18 साल तक सस्टेन करना अपने में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और मुझे लगता है कि इस कॉन्फ्रेंस के थ्रू हमने बहुत एकेडमिक कंट्रीब्यूशन किया है, चाहे वो स्टूडेंट्स के लिए हो, चाहे वो एकेडमिक कम्युनिटी में जो टीचर्स, प्रोफेसर्स, रिसर्चर्स हैं, उन सभी को बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं कि स्टूडेंट्स को ये मिला कि वो अपना कॉन्फ्रेंस, अपने जो उन्होंने आइडियाज़ हैं उनको प्रेजेंट कर सकते हैं अच्छी तरह से। उनके पास हमारे स्टूडेंट कन्वेंशन होता है और जितने भी टीचर्स हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिलता है, सो दैट उनके पास PhD के लिए, MTech करने के लिए, MCA करने के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं पेपर पब्लिश करने के लिए, वो सब उनको मिला। उसकी बेस पर बहुत सारे लोगों को डिग्री मिली, अवार्ड्स हुआ, एम्प्लॉयमेंट मिला। सो दिस मेरे को लगता है कि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इसके अलावा जर्नल भी हमारा बहुत अच्छा रेपुटेड है, जो कि स्प्रिंगर से पब्लिश होता है और उसका स्कोपस इंडेक्स्ड है। तो ये कुछ कंट्रीब्यूशंस हैं और हमें लगता है कि इट्स अ मैटर ऑफ सेटिस्फेक्शन कि हम लोग इस मुकाम तक पहुँचे हैं और हमें लगता है कि इसको हम और आगे लेना है। सभी के सपोर्ट से हम और आगे चल पाएंगे। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। क्या मैसेज आपका रहेगा आज देशवासियों के नाम? थैंक यू सो मच। कॉन्फ्रेंस कंप्लीट किया, ये जो हम किताबों में पढ़ते हैं, क्लासरूम में एक्टिविटीज़ करते हैं, उसको सचमुच जो रिसर्च के फॉर्म में बाहर आता है उसको शोकेस करने के लिए ये एक मेगा और महाकुंभ है और ये पिछले 18 सालों से हम करते आ रहे हैं। इस प्रोसेस में ऑल ओवर कंट्री से तकरीबन 50,000 ऑथर्स हमारे साथ जुड़े हैं ईयर आफ्टर ईयर। और मेरा मैसेज सिर्फ ये है कि इसको और ज़ोर शोर से आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, जिसके लिए 4 पंक्तियां हैं कि आशियाने से बढ़कर है फ़िक्रे चमन, आशियाना तो फिर बना लेंगे हम, एक उम्मीद की लौ सलामत रहे, 100 दिए इस दिए से जला लेंगे हम। तो इसी एनर्जी और इसी स्ट्रेंथ और इसी मैसेज के साथ इंडिया कॉम जो काम कर रहा वो मल्टीपल वे में ऑल ओवर कंट्री एंड अब्रॉड रिपीट किया जा रहा है और वो हमें एक सेटिस्फेक्शन और स्ट्रेंथ देता है। थैंक यू सो मच। सर व्यास सर, क्या मैसेज आपका रहेगा देशवासियों के नाम? देशवासियों का नाम ये रहेगा, देखिए हम लोगों ने 2007 में जो इतनी कोशिश कर इस मुकाम तक आए हैं और जैसे कि हमारे क्या कहते हैं प्रमुख वक्ता प्रोफेसर अग्रवाल ने कहा, जिस उस समय जब सस्टेनेबिलिटी की बात ही नहीं होती थी, उसको हमने वहाँ से लेके आज 18 साल तक और उन लोगों के साथ इतने रिसर्चर्स, रिसर्च करने वाले टीचर्स, एकेडमिशियंस सबको जोड़ के और एक इस मुकाम पे पहुंच गए हैं और हम चाहते हैं कि इस मुकाम को आगे ले जाएं, बच्चों के वेलफेयर के लिए, नए टीचर्स के वेलफेयर के लिए। और जैसे कि प्रोफेसर हुडा ने भी कहा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में यही एक हमारा गोल है कि सर्व कहते हैं सब तरह का डेवलपमेंट इन ऑल एस्पेक्ट्स। खाली किताब पढ़ना ही एक डेवलपमेंट नहीं होता है, रिसर्च करना, रोज़मर्रा की चीज़ों में सोशल डेवलपमेंट और लोगों से जुड़ना, एक बहुत बड़ा मैसेज हम इस कहते हैं प्लेटफॉर्म से देना चाहते हैं स्टूडेंट्स को, टीचर्स को और रिसर्चर्स को और सबको। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। वेलकम। आप देशवासियों को देना चाहेंगे आपकी कॉन्फ्रेंस से, भारतीय विद्यापीठ से? देखिए, मैं बिल्कुल डे 1 से जो पहली हुई थी जी, 18 साल से मैं रेगुलर आ रहा हूँ इसके अंदर में और पहला पेपर भी मैंने इसमें प्रेजेंट किया था फर्स्ट। तो मैं तो ये देख रहा हूँ कि हमारे बच्चों को जो एनर्जी है वो लेवल बढ़ता जा रहा है और उस लेवल को देख करके जो भी कोई मेरी आवाज़ को सुनेगा या देखेगा, मैं उनसे कहूँगा कि आप आइए और उनसे भी एनर्जी लीजिए और अपनी एनर्जी बढ़ाइए और देखिए कि हम कैसे इसको आगे ले आ सकते हैं। थैंक यू। अच्छा सर, ये 18 साल का सफ़र कैसा रहा भारतीय विद्यापीठ के साथ, इंडिया कॉम के साथ में? इंडिया कॉम के साथ मेरा बहुत ही अच्छा रहा और ये एक्सपीरियंस जो है मेरे लिए, अब मैं थोड़ा अस्वस्थ होने के बाद भी आज आया हूँ, इतना मेरे दिमाग में है कि मुझे मिस नहीं करना है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस क्या आपको बताऊँ, ये तो मन है, दिल है, जो एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, लेकिन बस समझ सकता है। एक जज्बा है। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। क्या मैसेज आपका देशवासियों के नाम रहेगा आज की कॉन्फ्रेंस को लेके, जो 18 साल पूरे किए हैं, 18वीं कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसके बारे में देशवासियों के नाम क्या मैसेज आपका रहेगा? ये बड़ी प्रसन्नता की बात है, बड़ी खुशी की बात है कि एक कॉन्फ्रेंस जो 2007 में शुरू हुई और ये परवान चढ़ी और आज 18वां इसका एडिशन हम लोग कर रहे हैं ऑर्गेनाइज। मैं इस कॉन्फ्रेंस के साथ पहले दिन से जुड़ा हुआ हूँ 2007 से
और बीच बीच में कभी अपनी मसरूफियात की वजह से नहीं आया, लेकिन मैं जब दिल्ली में होता हूँ तो इस कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़ता हूँ। इस कॉन्फ्रेंस का सबसे बड़ा कमाल ये है कि आज 35 देशों के लोग इस कॉन्फ्रेंस में शरीक हो रहे हैं और अपना रिसर्च इसमें पब्लिश कर रहे हैं, अपने प्रेजेंटेशन देने के लिए आ रहे हैं। तो इससे क्या है कि अलग अलग देशों के रिसर्चर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बढ़ा है और देश के अलग अलग हिस्सों से जो हमारे लोग आते हैं इसमें शिरकत के लिए, उनके अंदर कोलैबोरेशन बढ़ा है, इंस्टीट्यूशंस में कोलैबोरेशन बढ़ा है और हमारे स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस बढ़ा है। इनको लीडरशिप सीखने का मौका मिलता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स इनकी डेवलप होती हैं। ये सबसे बड़ी बात है जो हमारे बच्चों को इसका फ़ायदा पहुंचता है और रिसर्च तो जो ग्रो करती है वो अलग है। अच्छा अंसारी साहब, अगर 18 साल के इसके सफ़र की बात करें, कैसा सफ़र रहा? बहुत ही वंडरफुल, बहुत ही अच्छा सफ़र रहा और इसमें हम लोग भी ग्रो किए। जब आते थे शुरू में तो हम लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर होते थे और इन्हीं रास्तों से गुज़रते हुए आज हम लोग प्रोफेसर हो गए, अपनी रिसर्च बढ़ी। हम लोग इसके एडिटोरियल बोर्ड में हैं। इनकी जो जर्नल निकलता है, ये जर्नल जब निकला तो बड़ी मेहनतों से इसकी शुरुआत हुई। आज ये स्कोपस इंडेक्स जर्नल है जो दुनिया के बेहतरीन जर्नल्स में से आता है। तो इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है और लोग अपने रिसर्च को अच्छे से पब्लिश कर पा रहे हैं। पब्लिकेशन का कोई चार्ज नहीं लगता है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सफ़र है जो लोगों ने तय किया है, इस इदारे ने तय किया है और बच्चों ने भी और इससे जुड़े हुए लोगों ने भी तय किया है। अच्छा अंसारी साहब, हमारे पी न्यूज़ चैनल को क्या दुआ ब्लेसिंग देंगे आप? मैं आपके इस चैनल के लिए हमारी दुआएं हैं, सहानुभूति है और हम चाहते हैं कि आप जैसे लोग एंटरप्रेन्योरशिप करते हुए अपने चैनल के ज़रिए से अच्छी बातें, सद्भावना की बातें, सहयोग की बातें, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने की बातें, साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ समाज को जोड़ने की बातें आप फैलाते रहें और लोगों तक अमन व अमान की बातें फैलाते रहें, लोगों के दिल जुड़ते रहें, देश बढ़ता रहे, देश के लोग बढ़ते रहें। हमारी यही दुआ है आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। बहुत शुक्रिया। क्या मैसेज आपका देशवासियों के नाम रहेगा? जो आज सक्सेसफुल ये इवेंट हुआ है भारतीय विद्यापीठ के अंदर, आपका क्या मैसेज देशवासियों के नाम रहेगा और जो गेस्ट आए उनका किन शब्दों में शुक्रिया अदा करेंगे? ये इंडिया कॉम की जर्नी 2007 से शुरू है और मैं इस जर्नी में पूरे 18 साल से जुड़ी हुई हूँ। और जैसे कि मेरे सर ने कहा, जब आपको कोई बच्चा 18 साल का हो जाता है तो जो आपको खुशी मिलती है, आज मुझे वैसी ही खुशी मिल रही है जैसे आपने बच्चे को पाल पोस के बड़ा किया हो और वो आपके लिए एक बहुत नाम कर जाए। मैं इस टाइम पे सबसे ये मैसेज करना चाहूँगी कि आप मेहनत करते चलो और आप रिज़ल्ट की चिंता या सक्सेस की चिंता, सक्सेस आपके पीछे खुद दौड़ के आएगा। अच्छा, जो बच्चे आपको देख रहे हैं उनको क्या गुरु मंत्र ऐसा देना चाहेंगे आप जो वो आगे बढ़ते रहें? क्योंकि जर्नलिज्म को भारतीय विद्यापीठ सबसे ज़्यादा प्रमोट करता है। तो जर्नलिज्म के बारे में जो स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं उनको आपका क्या मैसेज रहेगा? बी अ ट्रू जर्नलिस्ट, बी ट्रू टू योर स्पिरिट, बी ट्रू टू योर हार्ट. Only show the news that you think should be shown and it is valid. Don't go for the TRP ships. My point is, be honest to your work and the work will be honest to you.